टूडेज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। मैग्नेटिक फोर्स के कारण करंट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले इसका यूज किसने किया था? फैराडे ने। अदर वर्ड्स में इसको हम कह सकते हैं कि जो है मैग्नेटिक फोर्स के कारण फैराडे ने इससे क्या की थी? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था और इस फिनोमिना को क्या कहा था उसने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो सर्किट डायग्राम। सबसे पहले है इसने एक बार मैग्नेट ली और ये n नंबर ऑफ टर्न्स कोयल है जिसके दोनों जो सिरे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या दिखा रखा है कि जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को कोयल के पास ले जाते हैं तो इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि पोल जैसे जैसे इसके पास जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है पोल्स के पास वहाँ पे क्या होता है? अधिक होता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस अधिक होती हैं, तो जैसे जैसे इसके पास जाएगी तो इस कोयल के अंदर क्या हो जाएगी? वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाएंगी और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज होने के कारण इसके अंदर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और उसके इंक्रीज होते ही ये गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? शो डिफ्लेक्शन। इसके अदर वर्ड्स जब हम इसको क्या ले जाएंगे? विपरीत पीछे की तरफ ले जाएंगे तो क्या होंगी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर क्या होंगी? डिक्रीज, और ईएमएफ भी क्या होगा? डिक्रीज। तो गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा। देखो एक बार, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज बीइंग मूव टुवर्ड्स द कॉइल्स द गैल्वेनोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन। जब इसको हम नजदीक ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा। दिस मीन्स दैट ए करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल्स। इसका मतलब क्या है कि किस कारण डिफ्लेक्शन दिखा रहा है? कि जो कोयल है उसके अंदर क्या हो रहा है? करंट फ्लो होने लग रहा है। देखो रीजन क्या है कि इसके अंदर जो करंट है वो फ्लो होता है। देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब हम इस बार मैग्नेट को इसके नजदीक ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाएंगी? चेंज होंगी, इंक्रीज होंगी। पासिंग थ्रू ए कोयल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। अगर वो चेंज होंगी तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है वो क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। एंड एन इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द कोइल्स, और उनके प्रोड्यूस होने के कारण इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट कोयल के अंदर क्या हो जाएगा? फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इन द अबू केस द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द कोयल इंक्रीज। तो इस कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएंगी? इसके कारण इंक्रीज हो जाएंगी। और जब हम इससे दूर ले जाएंगे, व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कोइल्स अगेन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शंस। फिर से क्या दिखाएगी? डिफ्लेक्शन दिखाएगी। जबकि दूर ले जाएंगे जब तो क्या होगी? डिक्रीज। बट फिर भी डिफ्लेक्शन दिखा रही है, बट किस तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगी? अपोजिट डायरेक्शंस। अगेंस्ट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ द कोयल चेंज। दूर ले जाएंगे तो फिर क्या होंगी? चेंज होंगी और मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा? डिक्रीज होगा, जिसके कारण ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इन द अबू केस द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिक्रीज। It means to note that it is not necessary to move the magnet and keep the coil stationary. तो इससे ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेट को ही मूव करवाएं। हम कोयल को भी मूव करवा सकते हैं, मैग्नेट को भी, कोयल को भी, दोनों में से किसी को भी मूव करवा सकते हैं। दोनों में ही क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें यही बता रखा है कि एक बार मैग्नेट को नियर ले जाना है किसके? कोयल के। एक बार कोयल को नियर ले जाना है मैग्नेट के। तो हर सिचुएशंस में क्या हो रहा है? इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी 2 में, इसमें एक प्राइमरी कोयल ले रखी है, एक सेकेंडरी कोयल। जो प्राइमरी कोयल है वो किसके साथ कनेक्ट है? बैटरी के साथ और की के साथ। सेकेंडरी कोयल किसके साथ कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर के साथ। जब हम इस की को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लोइंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इसकी इंक्रीज होंगी, और इंक्रीज होने के साथ साथ वो क्या करेंगी? साइड तक फैलेंगी, जिसको सेकेंडरी कोयल क्या करेगी?
कलेक्ट करेगी और इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है उसको क्या करेगी, फॉलो करवाना स्टार्ट करेगी, जिसके कारण जो हमारे पास सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है वो क्या दिखाएगा, शोज डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। देखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा किसी भी कोइल के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस इज द फिनोमिना इन विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस इन द कोइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होगा और करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो द अबू फैक्ट कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग लॉज परपस्ड बाय फैराडे। देखो कौन कौन से जो है लॉ दिए थे उसने। फर्स्ट जो लॉ है इसमें है कि ए चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थ्रो ए लूप प्रोड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। अगर हम किसी भी कोइल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड होगा और करंट कोइल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है और करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, कि कितनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कोइल के अंदर एंटर कर रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के द्वारा, तो जैसा कि हमने लेफ्ट में बताया था वैसे ही हमने क्या करना है, थंब पॉइंट को, फर्स्ट फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर करना है। मतलब एक दूसरे के साथ तीनों का क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो। इसमें हमारी जो फर्स्ट फिंगर है ये वाली फिंगर किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को, और जो सेंट्रल फिंगर है ये किसकी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शंस को, और अंगूठा किसको दिखाएगा, मोशंस की डायरेक्शंस को। ठीक है, इससे हमें डिनोट करना है कि कौन सी चीज किस तरफ रोटेट करेगी। देखो जैसा कि हमने डीसी मोटर में पढ़ा था, अब इसमें हम इस तरफ तो क्या ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को दिखाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस है नॉर्थ टू साउथ। अब ये क्या है, करंट की डायरेक्शंस, मतलब इस तरफ करंट क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ करंट क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो हो रहा है तो क्या होगा, जो थंब पॉइंट है वो क्या दिखाएगा, मोशंस को। अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो मोशंस क्या होगा, ऐसे। ठीक है, मतलब ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। अगर करंट की डायरेक्शंस उधर होगी, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगी, तो थंब पॉइंट ये दिखाएगा, तो ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो एक बार फिर देख लो क्या क्या करना हमने इसके अंदर। फर्स्ट फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थर्ड थंब पॉइंट को हमने क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर।